कामिका एकादशी व्रत कथा तथा आरती। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और 21 जुलाई 2025 को 9:38 तक रहेगी। इसलिए इसका व्रत रखने का सही समय सोमवार 21 जुलाई 2025 है। इस वर्ष खास बात यह है कि सावन मास का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी दोनों एक ही दिन पर रहे हैं, जिससे इस व्रत का इस दिन का आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि से पूजा की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है तथा विष्णु जी की कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तुलसी, पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करने से कैरियर, नौकरी और रिश्तों में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। कामिका एकादशी का व्रत कैसे करें? सुबह जल्दी स्नान करके तन को और मन को शुद्ध करें, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। श्री विष्णु की प्रतिमा का स्थापित करें, तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्टान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें और विष्णु जी को सबसे जो प्रिय है वह तुलसी का पत्ता है, उसको जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद सबको बांटें। श्री भगवान जी की स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम भूविष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायण विष्णवे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कामिका एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि क्षत्रिय ने आवेश में आकर के ब्राह्मण को धक्का दे दिया और अभाग्यवश, दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण की अंतिम संस्कार विधि विधान से किया और गांव के लोगों से क्षमा याचना मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे, हम कोई धार्मिक कार्य में आपके यहाँ शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय बहुत परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे कि वह इस पाप से मुक्ति ले सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय के बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू कर दी और उसने पूरे नियम विधि विधान के साथ में उपवास रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात
उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुमने सच्चे मन बड़े श्रद्धा भाव से प्रायश्चित्त किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा तो उसका मन बहुत शांत और हल्का था, बहुत प्रसन्न था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा है और इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अच्छे मन से अगर इसका व्रत विधि विधान से किया जाए तो पाप से मुक्ति मिलती है, सारे पाप धुल जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की आरती, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो कामिका एकादशी की जय। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरा नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषुतारिणी जनमिनी, मैया विषुतारिणी जनमी। स्वकाल पक्षों में हुई मोक्षदा, स्वकाल पक्षों में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई ओम जय एकादशी माता। पोषकी कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। स्वकाल पक्षों में कोई पुत्र दा, स्वकाल पक्षों में कोई पुत्र दा। आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मासों में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। स्वकाल पक्षों में जया कहावे, स्वकाल पक्षों में जया कहावे। विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्षों में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्षों में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्षों में। चैत्र महाबली की ओम जय
एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में बैसाख माहवाली ओम जय एकादशी माता सकल पक्षु में कोई मोहिनी अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी की नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी स्वखल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में आवे कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो देवशयनी नाम कहायो सकल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए सामन शुक्ला ओए पवित्र सामन शुक्ला पवित्र आनंद से रही ओम जय एकादशी माता आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारोबार तिनि शुक्ला मैया परवर्तनी शुक्ला इंद्र आशिन कृष्ण पक्षु में इंद्र आशिन कृष्ण पक्षु में प्रभु सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुशा है स्वकल पक्षु में आप हरण हारी मैया आप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास अमृत में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी सकल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी सकल मास में कोई पद्मिनी सकल मास में कोई पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी
एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर देता स्वर्ग में वासा, जन गुर देता स्वर्ग में वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शाक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय।